शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय ठाकुर जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कथा और कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि ठाकुर जी जो हैं, एक चोर भक्त होता है जो ठाकुर जी को ही लूट कर लेकर चला जाता है। तो आइए हम इस कहानी को जानते हैं। देखिए, हरपाल नाम का एक भक्त था जो भगवान को खूब भजन किया करता था, साधना करता था, नाम जपते रहता था और उनका नाम सुनते रहता। लेकिन वह ब्याह नहीं किया था, वो शादीशुदा नहीं था। लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ति है, मेरा जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, ऐसी कन्या मिले तो ही मैं करूँगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूँगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर उनको बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई है तुझको। तो हरपाल जी ने बोला कि क्या वह गुण है उस कन्या में। तो वो बोले कि उस कन्या ने शर्त रखी है कि मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज़ 1000 संतों को प्रसाद खिलाता हो। तो हरपाल जी बोले कि अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना है, कल ही ब्याह करवा दो। मेरा ऐसी कन्या से तो मैं बिना कोई मुहूर्त उसके संग देखूंगा ही नहीं, जिसके संकोच हो। फिर क्या दुविधा है, पता नहीं जीवन कैसा चलेगा। इससे तो मुझे भरोसा हो गया, बढ़िया ही जाएगा ऐसी कन्या के साथ। मेरा जीवन इसी से करा दो। तो कन्या ने 2 शर्त रखी थी, हरपाल जी से कही कि आपसे मैं ब्याह कर रही हूँ, पर हमारी शर्त मंजूर है ना। मैं रोज़ 1000 संतों को प्रसाद बनाकर खिलाऊंगी तो तभी ब्याह करूँगी। तो फिर हरपाल जी ने रोज़ 1000 महात्माओं को वो भोजन कराते और संकल्प लेके 1000 महात्माओं को प्रसाद खिलाते थे। और कभी 100, कभी 1200, कभी 1000 ऐसे होता था। कभी ज़्यादा कभी कम महात्माओं को वो प्रसाद खिलाने लगे। संकल्प कर लिया था कि हमेशा खिलाएंगे, सबको बैठाकर जिम्मेवारी से इसको हमेशा खिलाते थे संतों को। फिर हरपाल जी ने नियम बना लिया कि 1000 महात्माओं को भोजन कराना ही है, चाहे कहीं से भी पैसा आए। तो कभी कभी 1200 भी हो जाते थे, 1300 भी हो जाते थे, 1500 भी हो जाते थे। हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था। केवल दादा परदादा का पुश्तैनी जो जमीन था, धन था, उसी को खर्च कर रहे थे। 1 साल तो बहुत बढ़िया से चला, 1.5 साल तक चला। उसके बाद धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया। अब धन खत्म होने लगा। अब हरपाल जी चिंता में पड़ गए कि अब पत्नी को नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि उसने तो शर्त रखी थी, वो क्यों बताएंगे अपना दुख। इससे भी शर्त है कि वो नहीं बताना है, रोज़ 1000 संतों को भोजन करना, ये तो शर्त रखी हुई थी अपनी पत्नी से। तो हरपाल जी बाहर जाते और दुकानदारों से कर्जा लेकर वो सामान लाते और अपना जो शर्त है वो पूरा करते। वो हम महात्माओं को 1000-1200 महात्माओं को खाना खिलाते। इस तरह से वो बहुत सारे कर्ज लेने लगे। इतना कर्ज लेने लगे कि अब कर्जदार भी कर्ज देना बंद कर दिए। 7 महीने तक मांगना शुरू कर दिए। तो सारे कर्जदार भी अपना कर्ज मांगना शुरू कर दिए कि हमारा दो, हमारा दो। अब हरपाल जी पहले जैसी स्थिति नहीं रही। अब कर्जा भी कोई नहीं दे रहा था। अब नहीं वो पैसा लौटा पा रहे थे। अब सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत भी चली गई, सब पैसा मांगने लगे। अब संत क्या करें, बहुत चिंता में पड़ने लगे। एक दिन वो सोचने लगे, विचार करने लगे कि अब मुझे कोई कर्जा भी नहीं देगा, गहने भी सब बिक गए, घर में धन संपत्ति सब खत्म हो गया। अब हरपाल जी ने मन बनाया कि अब वो चोरी करेंगे। फिर वो चोरी करके ठाकुर जी और सभी संतों को वो खाना खिलाएंगे। हरपाल जी चोरी करने लगे। लेकिन हरपाल जी का नियम था, वह किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की कुछ सामग्री, वो चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च आदि भंडार से वो चुरा के लाते थे। इस प्रकार
वो डेली चोरी करने लगे, रोज़ चोरी करते थे। अब वो पूरे गांव में हल्ला हो गया। बोले कि घरों से राशन चोरी होने लगा। बड़ा विचित्र चोर है भाई घर के। सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि अजीब विचित्र चोर है कि धन नहीं चुराता है, राशन चुराता है, ऐसा चोरी होने लगा। अब सब लोग आपस के घरों में पहरेदारी करना शुरू कर दिए कि चोरी ना हो। हरपाल जी को और दिक्कत होने लगा। अब क्या करें। अब धीरे धीरे हरपाल जी की इतनी स्थिति खराब होने लगी कि अब वो संपन्न लोगों के यहाँ उन लोगों के को ढूंढते थे जो कभी संत सेवा करते ना हो। मैंने ऐसे लोगों को ढूंढने लगे जो संत सेवा नहीं करते हो, जो भगवान के भक्ति में नहीं हो, जो संत सेवा नहीं करते हो, उन लोगों को ढूंढने लगे और उनसे थोड़ा बहुत धन चुरा लेते थे, स्वर्ण वगैरह वो चुराते थे और अपने घर लाते थे और उससे संत सेवा करने लगे। ठाकुर जी को भी भोग लगाते और संत सेवा करने लगे। हरपाल जी ने ठाकुर से बोला कि ठाकुर जी, हम जो धन चुराते हैं, चोरी करते हैं, उस संतों को खिलाने के लिए चोरी करते हैं, तो हमें माफ़ करना। हम मतलब चोरी करना मजबूरी है क्योंकि हमें संतों को खिलाना है। इस पर भगवान सिंहासन से उठकर तैयार होने लगे। हरपाल जी की ऐसी बात सुनकर भगवान सिंहासन पर से उठे और तैयार होने लगे और बढ़िया एक महाराजा जी की तरह वो अपनी नकली मूछ लगा लिए, सिर पर पगड़ी बांध लिए और थोड़ा सा पेट बाहर निकाल लिए, गले में खूब सारा सोने चांदी का गहना पहन लिए और हाथ हाथ में पूरे हाथ में उंगली में अंगूठी पहन लिए और जूतियाँ डाल लिए, जो सोने का जूती डाल लिए, फिर धोती पहन लिए। इस तरह से वो वृद्ध एक महाराज सेठ की तरह तैयार हो गए। फिर वो ठाकुर जी तैयार होकर निकलने लगे सेठ की तरह। तो लक्ष्मी मैया ने पूछा, भगवान बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण किया है, कहाँ जा रहे? तो बोले अपने भक्त से मिलने जा रहे। रुक्मिणी जी बोली नहीं, मैं भी चलूँगी। भगवान बोला नहीं नहीं, तुम मत चलो, तुम वहाँ पे नहीं जा पाओगी। तो रुक्मिणी जी बोली कि नहीं, मुझे भी दर्शन करना है आपके भक्त को, मैं भी चलूँगी। फिर वो भगवान बोले कि ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ। फिर वो भी तैयार हो गई, एक सेठानी की तरह वो भी तैयार हो गई एकदम। फिर दोनों साथ में चलने लगे। फिर क्या हुआ, फिर हरपाल जी बहुत परेशान और टेंशन में ही बैठे हुए थे मार्ग में कि कोई धनी व्यक्ति आए और धन लूट के वो संत की सेवा की व्यवस्था कर सके। तब तक ठाकुर जी सेठ बनकर महाराज की तरह खूब गहने पहनकर, पगड़ियाँ पहनकर, सोने का एकदम सोने का गहना पहनकर, वो वस्त्र वगैरह पहनकर छम छम करते हुए ठाकुर जी आने लगे। हरपाल जी के जैसे ही नेत्र खोला और वो ठाकुर जी के देखे रूप और उनके सोने और श्रृंगार को देखे, हरपाल जी बोल उठे और वो सोचने लगे कि 1 साल की भंडार की व्यवस्था हो गई। मतलब इतने गहने आ रहे हैं, पहने सेठ आ रहे हैं, यानी कि हमारा 1 साल का व्यवस्था हो गई। इतने में रुक्मिणी जी भी आ गई। तो उनको देख के, उनके श्रृंगार और गहनों को देख के सोचने लगे वो कि अब तो कम से कम 10 साल की व्यवस्था हो गई। यह दोनों लूट लेंगे दोनों को तो 10 साल तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा सोचने कितना धन आएगा कि संपन्न हो जाएगा कि पूरा 10 साल हम बैठ के संतों की सेवा कर सकेंगे। फिर वो हरपाल जी के पास पहुँचे ठाकुर जी और बोले, तो ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए बोले जय श्री कृष्ण हरपाल जी। फिर भगवान बोले, नाराज़ हो गए ठाकुर जी और वो बोले कि भगवान का नाम मत लो, सुबह सुबह तुम सब लोग पाखंडी हो, ढोंगी हो। तुमने सुना है गाँव में एक रहता है, एक व्यक्ति रहता है जो चोरी चपाटी करता है, वो करता है लेकिन संत का सेवा करता है। ऐसा कोई है गांव में जो चोरी करता है लेकिन वो संतों को सेवा करता है, उसका नाम हरपाल है, हम उसी से मिलने आए हैं। तो फिर भगवान का लेकिन नाम मत लो हमारे सामने। तो सर हरपाल समझ गया कि वह व्यक्ति बिल्कुल विमुख है, यानी कि इसको भी भगवान की पूजा साधना में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को लूटा जा सकता है। फिर वो एक अंगूठी भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोचने लगा। फिर सब लेकर जाएंगे, इस तरह सोचने लगा। श्री कृष्ण ने बोला कि एक याद रखिए कि आपको बता दें कि इतना क्यों बिगड़ रहे हैं, भगवान का नाम सुनकर इतना नहीं बिगड़ना चाहिए। हरपाल जी बोले, तो भैया एक गांव में तो रहता है, लेकिन आपको उसका पता तो मुझे पता है, लेकिन वो एक जो मार्ग है ना, वो जंगल से होकर जाता है, वो गांव में जाना होता है जंगल से होकर, लेकिन वो गुप्त रास्ता है। ऐसे पूरे गांव पार करना पड़ेगा, शहर
पहुंच जाओगे, उसके बाद उसका घर है, इस तरह से बोला। तो सेठ जी बोले कि तुम हमको पार करवा दो। तो हरपाल जी बोले कि मैं तो पार करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, उन्हें भोजन की व्यवस्था करने के लिए मैं बाजार आया हूँ। पहले उनको सारा व्यवस्था कर दो, लेकिन जो बाजार आया हूँ मेरे पास धन नहीं है। यदि आप मुझे कुछ धन देंगे तो मैं अपने घर में सारी व्यवस्था कर कर तुरंत आऊँगा, फिर आपको लेकर जाऊँगा। ठाकुर जी बोले कि तुमको सोने का मुहर दे देते हैं, तुम लेकर जाओ और वो घर की व्यवस्था कर लो। हरपाल जी अपना सोने का उनसे आप सोने का जो भी अपना सोने का मुहर लिए और सारा सामान खरीद कर घर में जाकर देकर सारा व्यवस्था किया। और वहाँ जाकर अपनी पत्नी से बोला कि अब 10 साल तक चोरी नहीं करना पड़ेगा। पत्नी से कहा, भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह संतों को खिलाया और व्यवस्था कर दी। और वो अपनी पत्नी को बोला कि अगर संत मेरे बारे में पूछे तो आप बोल देना कि 10 साल की व्यवस्था करने गए हैं। इतना कहना कि आप लोगों के लिए 10 साल की व्यवस्था करने गए। हरपाल जी इतना कहकर वो लौट कर आ गए। फिर आकर वो अपने साथ रुक्मिणी जी, मैंने ठाकुर जी और रुक्मिणी जी सेठ सेठानी के रूप में जो है उनको लेकर जंगल पहुंच गए। ठीक है, बहुत ही घने जंगल में लेकर गए हरपाल जी, और वहाँ पर मुड़कर देखा तो दोनों चले आ रहे थे साथ साथ में। फिर पूरा चिल्लाते हुए बोले, हरपाल जी चिल्लाते हुए एकदम गर्जना करते हुए बोले, लाठी धर के अपने निकाल कर कि भगवान सेठ सेठानी के रूप में जो भगवान है उन पर पूरा चिल्लाते हुए हरपाल जी बोले कि सारी सामग्री निकालो और रखो यहाँ पे, एक चीज़ भी मत छोड़ना, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा मैं क्या करूँगा। ठाकुर जी से चिल्लाते हुए बोले। अब इधर ठाकुर जी थर्राने लगे, कांपने लगे। रुक्मिणी जी बोली कि देखो कैसा नाटक कर रहे हैं, मतलब ठाकुर जी को रुक्मिणी जी बोली कि कैसे नाटक कर रहे हैं, ये तो रावण के आगे नहीं डरे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और ये एक छोटे से हरपाल के आगे ऐसे काँप रहे हैं। भगवान तो मन ही मन सब समझ जाते हैं। लेकिन कौन हो तुम, मतलब नहीं मानोगे। वो लोग बार बार चिल्लाने लगे हरपाल जी। और लेकिन भगवान काँपते हुए बोले कि भैया हमारे पास जो भी है वो हम दे देते हैं आपको, और सारा वो मतलब जितना भी है वो गहना देने लगे। हरपाल जी बोले कि हम संतों के लिए सब लूट रहे हैं, इसलिए हमको कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों कांपते हुए हड़ताल की सब निकाल कर सेठ सेठानी सारे कुंडल, सारे गहना, सारे उतार कर वो सामने रख दिए। हाथ में एक कुछ भी नहीं, सारे चीज़ उतार के रख दिए। लेकिन भगवान ने अपने सारे चीज़ उतारने के बाद वो बोले कि एक अंगूठी उनके उंगली में था। फिर ये हरपाल जी चिल्लाते हुए बोले कि आप यहाँ सब कुछ धरो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। हरपाल ने बोला कि बचा हुआ जो दो, बोले कि कुछ भी बचा हुआ है वो डालो। तो बहुत हमारी एक अंगूठी उनका बचा हुआ था भगवान के पास। तो हरपाल जी चिल्लाते हुए बोले कि उसको भी निकाल के रखो, एक भी चीज़ नहीं है, कम से कम एक अंगूठी हमें कम से कम हफ्ता भर संत का भोजन के काम आएगा, इसलिए इसको भी निकालो। तो ठाकुर जी बोले दया करने के लिए कि छोड़ दो इसे, लेकिन वो चिल्लाते हुए बोले कि श्री कृष्ण बोले कि इसको नहीं, कभी नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलता है, इसको छोड़ दो। चिल्लाते हुए बोले कि नहीं निकलता है तो इस उंगली को काटना पड़ेगा। और हरपाल जी उंगली को काटने पर उतार गए, और वो तुरंत उंगली को काटने पर पहुँचे। फिर उंगली पकड़ के जैसे ही वो काटने गए, वो इतने में ही द्वारिकाधीश भयंकर शंकर चक्र गदा पद्म धारण करते हुए प्रकट हो गए, और रुक्मिणी जी भी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई, और दोनों अपने सही रूप में आ गए। हरपाल जी एकदम घबराते हुए वहाँ से दूर हटे, बोले साक्षात द्वारिकाधीश, साक्षात रुक्मिणी जी मतलब सामने प्रकट हो गए। तो हरपाल जी एकदम वो घबरा गए कि कौन है। फिर भगवान जी बोले कि आप तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर हमने दर्शन दिया है। तो हरपाल जी घुटने पर बैठ गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे, और घुटने को चाटने पलटने लगे, मतलब घुटने पर लेटने लगे कि हमें नाथ मुझे माफ़ कर दो, मैं आप ही को लूटने चला था। मैंने स्वामी
को ही लूटने चला था मुझे। मैंने स्वामी भगवान, इतने बड़े भगवान का उंगली काटने पर मजबूर हो गया था। इतना मतलबी हो गया, मैं पापी हूँ, पाखंडी हूँ, अपने को कोचने लगे और रोने लगे, परेशान हो गए। वो बहुत रोते 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 वो पहचान बोलने लगे कि हम पहचान नहीं पाए, भगवान ने हृदय से लगा लिया हरपाल को। तो और बोले कि देखो इतना मत रो, और तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाती है, लेकिन संतों का भूखे सोने नहीं देते हो तुम लोग। और जो भी पैसा लूटते हो सिर्फ संतों में खर्च करते हो, लेकिन तुम लोग खुद नहीं, अपने में नहीं करते हो। तो ये तुम्हारा उद्देश्य लूटने का सिर्फ संत वैष्णव सेवा करना, संतों का सेवा करना है। तो ऐसा से इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। बस इसका तो आप दूसरे को भोजन कराते हो। वास्तव में ये शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि भगवान बोले कि जिसके धन से आप भोजन बना रहे हो और संतों को परोस रहे हो, भले ही आप भोजन बना के दे रहे हो, लेकिन जिसका धन होता है पुण्य उसी को मिलता है। उसने अपने गांव और शहरों में उन लोगों को, जितने लोगों का आपने धन लिया, चुराया था तो और संतों को आपने खिलाया है, वो सारा पुण्य उन लोगों का चला गया जो आज तक कभी संत सेवा नहीं करते थे। लेकिन उनके धन को चुरा कर आपने जो संतों की सेवा की है, वो सारा पुण्य बट जाएगा और उन लोगों को चला जाता। कुछ गलत नहीं किया है तुमने। यदि ये पाप रहता तो मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होता। इस तरह से भगवान ने बताया कोई भी धन, कुछ भी धन आपने चुराया, लेकिन पुण्य किसको मिलेगा? जिसका धन है उसको मिलेगा। तो हरपाल जी फिर भी बात सुनकर फिर भी चरण में लिपट गए और बहुत रोने लगे। और उन्होंने बोला कि भगवान आप बहुत दयालु है, आपने दर्शन देकर, अब मुझे आप दर्शन देकर बहुत कृपा की है। तो सुनो, ये सारा धन हमने 10 साल का नहीं, जब तक जियोगे, भगवान बोले कि ये जो सारा धन है ना, जब तक जियोगे तब तक संत की सेवा करोगे, सेवा तक चलेगी। ये सारा धन आभूषण लेकर जाओ, अब तुमको कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे धन से अपने संत की सेवा करो, भोजन कराना। तो इतने में ये बहुत, तो फिर हरपाल जी बोले कि मेरी पत्नी का क्या, उसने नियम बनाया था कि जो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको दर्शन, आपने मुझे दर्शन दिया है, मेरी पत्नी पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा, उन्हें क्या कहूँगा कि आप मुझे मिले थे और आओ तो मुझे मिले, कृपा करके उनको भी दर्शन दीजिए। तो ठाकुर जी ने बोले ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण एक छोटे छोटे बालकों के रूप में धारण कर लिए और हरपाल जी ने गोद में बैठकर हरपाल जी अपने घर में लेकर गए। ठाकुर जी को घर आए और आकर अपनी पत्नी से बोला सुनो देखो कौन आया है। जैसे ही बाहर आकर उनकी पत्नी देखी, ठाकुर जी नन्हे से, रुक्मिणी जी नन्हे से गोद में बालकों की भांति बैठे थे। बोले इतने सुंदर सुंदर बालक कहाँ से लाए हो आप? फिर ये साक्षात जगन्नाथ भगवान साक्षात रुक्मिणी जी है। हरपाल जी ने बोला साक्षात जगन्नाथ और रुक्मिणी जी है। तुरंत ठाकुर जी अपने स्वरूप में आ गए और दोनों दंपतियों को दर्शन देकर और भगवान वहाँ से प्रस्थान हो गए। बोले कि आप लोग के सेवा से मैंने हम बहुत ही प्रसन्न है, इसलिए हमने दर्शन दिया है। इस तरह हमेशा आप संतों की सेवा करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।